हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सूट की नाप लेना बताते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है कपड़े का। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें किस तरह से हम एक परफेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। पहले हम अपने जो भी हमारा सूट का नाप है या पैंट है, जो भी हमारा कपड़ा है, उसे अच्छे से हम सीधा करके फैला लेते हैं। तो हमें पहले लंबाई का नाप लेना होता है कि हमारा जो सूट है उसकी कितनी लंबाई है। जैसे कि ये सिलाई है, इस सिलाई से 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए 43 इंच इसकी लंबाई आई है हमारे 43 इंच। हमें 43 इंच ये रेडी कर रखना है और उसमें जब हम कटिंग करेंगे तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम उसे अंदर फोल्ड कर सकें। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी चौड़ाई का नाप। हम जब कभी भी सिलाई करने के लिए कपड़े का नाप लेते हैं तो हमें सूट को इस तरह से फैला के जहाँ पर ये सिलाई होती है वहाँ फीता रखते हैं और इस कपड़े को इस तरह खींच के और फिर यहीं रख देते हैं। ये नहीं कि खींच के ऐसे लेके जा रहे हैं और फिर नाप रहे हैं, नहीं, इसको खींच के रख दिया और देख लिया, ये हमारा आ रहा है 17.5। फिर हम नीचे कमर पे आते हैं। जो ये गहराई होती है ना, ये कमर होती है। कमर का नाप यहाँ से लिया जाता है, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। ये जो गहराई हो रही है हमें यहीं से अपनी कमर का नाप उठाना होता है। ये आ रही है हमारी 16 इंच। अब आते हैं नीचे, जहाँ पर हमारे ये चाक बंद होते हैं, यहाँ क्या नाप लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। यहाँ भी यही ऐसे ही यूज करा जाएगा जो हमने पहले ऊपर मेथड करा था, वो उसी ढंग से यहाँ भी ऐसे ही होगा। इसको खींच के पीस को और यहीं छोड़ देना है। ये है हमारा 20.5 इंच। अब हम आते हैं, जब हम कमर का नाप लेंगे तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जो गहराई है ये कमर की, ये हमारी कितने इंच पे आई है। ये हमारी जो कमर की गहराई आई है ये हमारी 12.5 इंच पर आई है। आइए अब हम इसका लेते हैं तीरे का निशान। गले को अच्छे से फैला के अच्छे से सेट कर देना है। फिर 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा, ताकि ये हमारा सिलाई में दब जाएगा, और 1/2 इंच ही हमें इधर छोड़ना है। तो ये आया है हमारा 13 इंच।
फिर हम आते हैं इससे नीचे, जहाँ ये गहराई सीधा होते हुए राउंड में जा रहा है ना, हमें एक नाप यहाँ से भी लेना होता है, जहाँ ये शुरू हो जाती है गोलाई। ऊपर आ रहा था हमारा 13, 1-1 इंच का, आधे इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम लेंगे। ये आ रहा है हमारा 13.5। ऊपर हमारा 13 आ रहा था, ये आया है हमारा 13.5। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना ही है, ताकि वो हमारा जब हम सिलाई करें तो उसमें अंदर दबेगा। अब इसके आर्म होल देखते हैं, आर्म होल कितना है। आर्म होल चेक करने के लिए हमेशा ऐसे 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 फिंगर को ऐसे रखते हुए हमें अपना इंच टेप घुमाना है। तो हमारा आर्म होल है 8 इंच। अब हम इसके गले की चौड़ाई देखते हैं, गले की हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है और लंबाई है हमारी इसकी तैयार 7 इंच। तो हम इसे कम से कम 7.5 इंच पे कट करेंगे, तभी हमारा आधा इंच ऊपर दब के 7 इंच पूरा आ जाएगा। फ्रंट का तो ये हो गया पूरा। अब हम आते हैं इसकी बैक पर। बैक पर क्या, बस हमें ऊपर तीरे का ही निशान लेना होता है और तीरे से नीचे का, क्योंकि हमारा जो तीरा ऊपर आ रहा था फ्रंट की साइड, ये वो 13.5 इंच आ रहा था, 13 ऊपर। यहाँ पर भी हमारा 13.5 आ रहा था, एक्स्ट्रा छोड़कर आधा इंच। पर हमारा जो बैक में होता है वो बैक का हमारा थोड़ा बड़ा होता है। आर्म होल जो हम कट करते हैं वो बड़ा कट करते हैं। ये हमारा आधा इंच इधर गया और आधा इंच इधर गया, तो ये हमारा 15.5 इंच हो गया। फ्रंट में क्या आया था हमारा, फ्रंट में आया था हमारा 13.5 इंच, ठीक है। और बैक में आया है हमारे 15.5। इस तरह से शेप देने से जब हम आस्तीन आगे पीछे करते हैं तो हमारे शोल्डर पर खिंचाव नहीं होता। अगर आप प्लेट वाला सूट बना रहे हैं तो आप प्लेट देख सकते हैं कि कितनी इंच पर प्लेट डली हुई है। आइए अब इसकी स्लिप्स का निशान लेते हैं कि इसकी स्लिप्स हमें किस तरह से नापनी है। पहले इसकी हम लंबाई चेक करते हैं। इसमें भी आधा इंच ऊपर छोड़ना है, क्योंकि आधा इंच की हमें ऊपर सिलाई में हमारा आधा इंच चला जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 15 तैयार। इसकी लंबाई 15 है। तो जब हम इसे कट करेंगे तो हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, ताकि वो अंदर फोल्ड हो जाए। फिर अगला मेजरमेंट हम लेते हैं यहाँ से, इस तरह रख के। ये आया है 6.5 इंच। यहाँ आया है इसका 6 इंच। और ये आया है इसका 4.5 इंच। क्योंकि यहाँ पर थोड़े घूम वाली स्लिप्स है, तो इसलिए ये यहाँ पे लूज होगी, इसलिए हमें 6 इंच से रख के यहाँ तक हमें इस तरह से नाप ले लेना है सीधा करके। तो आपकी स्लिप्स एकदम बढ़िया ठीक बैठेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट